बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी चीज़ी कुकिंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इफ्तारी की स्पेशल डिश लेके आई हूँ, पकोड़े। पकोड़ों के बगैर इफ्तारी नामुकम्मल है। आज मैं डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े लेके आई हूँ। उसमें वेजिटेबल पकोड़े हैं और एग पकोड़े। डिफरेंट वेजिटेबल यूज़ करके पकोड़े बना सकते हैं। मैं आज जो वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ उसमें आलू एक अदद, जिसके हमने गोल गोल स्लाइस काट लिए हैं। अनियन, प्याज आपने एक अदद लेना है, उसके भी स्लाइस काट लें। हरी मिर्च जो कि 3 से 4 अदद हैं, इसके बीज हम निकाल लेंगे बीच में से कट करके। और बैंगन एक अदद, इसके भी स्लाइस काटेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके लिए बॉयल अंडों के भी पकोड़े बना रही हूँ। ठीक है, बॉयल अंडे हमने करके रख लिए हैं, ये सख्त बॉयल हुए हुए हैं, इसके हमने स्लाइस काटने हैं। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटर तैयार करते हैं। याद रखें, बैटर हमने एक ही दफ़ा तैयार करना है। इसमें आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को डिप करके फ्राई करके पकोड़े बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए 2 कप बेसन। उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आप हाफ़ टी स्पून ले लें, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और धनिया इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। इन सबको मिक्स करके हम बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमने इस तरह तैयार करना है ताकि उसमें अच्छी तरह से हमारी वेजिटेबल्स डिप हो जाएं। ठीक है, ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लीजिए। जी, हमारा बैटर देखें तैयार है। ये कंसिस्टेंसी है बैटर की, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। आप इसमें एक आलू डिप करके चेक करें। अगर आलू पे मिक्सचर सही से लग रहा है तो आप समझ जाएं आपका बैटर बिल्कुल तैयार। ठीक है, बैटर तैयार है। अब आपने इसी तरह मिक्सचर को रेडी करना है और सारी जो वेजिटेबल्स हैं 1 बाय 1 हम इसमें डिप करके फ्राई करते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम आलू के पकौड़ों को सबसे पहले फ्राई करते हैं। बैटर में अच्छी तरह से डिप कर करके आप आलू के पकौड़ों को फ्राई कर लें। आलू के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो आप आलू के पकौड़ों को निकाल लीजिए। आलू के पकौड़े हमने निकाल लिए हैं। अब हम प्याज के पकौड़ों को फ्राई करते हैं। प्याज हमने रिंग की सूरत में काटे हैं। आपने इसको एज इट इज़ उठा के बेसन में डिप करना है अच्छी तरीके से। दोनों साइड पे बेसन की कोटिंग करके इसे आप ऑयल में डालें। प्याज के पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये रखें। जी, प्याज के पकोड़े भी देखें कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आपने इनको भी निकाल के डिश आउट कर लेना। अनियन पकोड़ा डिश आउट हो चुका है। चलें अब हम एग पकोड़े की तरफ चलते हैं। हमने एग के स्लाइस काट लिए थे। अब हम एक एक एग का स्लाइस उठा के बैटर में डिप करके इसके पकोड़े बनाते जाते हैं। आप स्पून की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से बैटर को लगा लें और आराम से उठा के इसे ऑयल में फ्राई कर लें। सारे अंडों के पकौड़ों को फ्राई करें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए पकौड़ों की तरह। अंडों के पकौड़े बहुत मज़े के होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जी, अंडों के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिल्कुल पकौड़ों की तरह। अब हम इन्हें भी डिश आउट कर लेंगे और अब हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े। याद रखें, बैंगन के पकौड़े जब भी आप बनाएं तो बैंगन उसी टाइम काट करें, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है, या फिर इसे नमक वाले पानी में मिला के रखें। चलें हम बैंगन के पकौड़ों को बनाने के लिए इसके स्लाइस काट लेते हैं। जी, अब हम बैंगन के पकौड़ों को कर लेते हैं फ्राई। डिप करें आप अच्छी तरह से बैटर में और उनको भी फ्राई कर लें। इसी तरह सारे बैंगन डिप कर करके फ्राई कर दीजिए। जी, बैंगन के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। जब उस दौरान हम हरी मिर्च को कट लगा के उसके अंदर भर लेते हैं खटाई पाउडर। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं।
आप इसके बीज भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको बीज खाने हैं तो बीज के साथ भी आप इसको फ्राई कर पकोड़े बना सकते हैं। मिर्चों को हमने आमचूर पाउडर से भर लिया है। अब हम इसे बैटर में डिप कर करके फ्राई कर लेंगे। याद रखें मिर्चें आपने लास्ट में करनी है ताकि आपका ऑयल ख़राब ना हो, और बैटर भी आप थोड़ा सा पतला कर लें इसके लिए। मिर्चें फ्राई हो रही हैं। हमारे पास अब जो बैटर बच गया है इसमें हम थोड़ा मसाले डाल के इनके भी पकोड़े रेडी कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें डालने हैं कि उसमें कटे हुए आलू, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, पालक के पत्ते, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस बाकी बचे हुए बैटर के भी पकोड़े रेडी कर लेते हैं। मिर्च के पकोड़े तैयार हो गए। अब हम बनाते हैं पालक के पकोड़े, जो हम भी मिक्सचर में पालक और बाकी मसाले डाल के बनाए हैं। ठीक है, पालक के पकोड़े भी बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। पालक के पकोड़े भी रेडी हैं। आप चाहें तो पूरे पालक के पत्ते को भी डिप करके उसका पकोड़ा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने काट के पालक के पकोड़े बनाए, बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अब इनको भी हम प्लेटर में सर्व करते हैं। जी, हमारी आज की जो डिश थी वो रेडी है। मैंने आज आपको 6 डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े बनाना सिखाए हैं। आप ज़रूर अपने इफ्तार मेन्यू में इसे ट्राई कीजिएगा, और आप इन पकौड़ों को इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने इमली की चटनी भी बनाई हुई है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने ये चटनी भी ज़रूर बनानी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।